Hello class 6, how are you? I hope that all you are good and enjoying at your home. With enjoying at home, you just start your studies also. You have to study. There is a big problem with us, that is COVID-19. So our schools and colleges are closed this time and we are taking these virtual classes for you. Today we start our first chapter in geography section. You are studying SST. There are 3 subjects mainly in SST. First is history, second is geography, and third is civics. So today we start our first chapter in geography, and our chapter is the Earth in the solar system. We know today about our Earth. Earth is the planet on which we are living. Mainly there are 8 planets and which are rotating to sun, and one of them of that planet, Earth, is a only planet where life is found. पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है. तो हम अर्थ के बारे में, जहाँ हम रहते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या स्थिति है और कैसे. आप सभी जानते हैं कि अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, सन के चारों तरफ ये रोटेट करता है और उसके रोटेशन की वजह से अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट पॉसिबल होती हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर्स को. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. We are just studying about the Earth in our solar system. तो why we studying only Earth? क्यों हम केवल पृथ्वी के बारे में ही पढ़ रहे हैं? Because we live on the Earth. There are many planets in our solar system, but life is only possible on the Earth. हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ही रात होती है तो तारे टिमटिमाने लगते हैं. तो जैसे जैसे लाइटर, जैसे जैसे डार्कर होता जाता है, रात होती जाती है, सनसेट, जैसे जैसे टाइम पास होता है, तो पहले 1 or 2 स्टार्स आर ओनली सोन इन स्काई. केवल पहले 1-2 ही स्टार स्काई में दिखते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ने लगता है, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई जस्ट लाइक अ डायमंड्स. आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं जो हीरे की तरह चमकना शुरू कर देते हैं. और ये चीज़ें हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पे कुछ स्टार्स हैं जो कुछ शेप बनाते हैं, और जैसे जैसे टाइम होता जाता है वो चमकते जाते हैं. जैसे जैसे सुबह होती है तो एक एक करके सारे तारे खत्म होते जाते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. और bright objects के साथ साथ आप देखेंगे कि मून भी आ जाता है. It may however appear at different times in different shapes and at different positions. जो मून की पोजिशनिंग है, जो स्टार्स की पोजिशनिंग है, नाइट में जब देखते हैं हम तो स्टार्स देखते हैं, तो स्टार्स की जो पोजिशनिंग होती है वो सेम होती है, बट वही पोजीशनिंग जब हम मून की देखते हैं तो इसकी पोजीशनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है इन डिफरेंट शेप्स. मून की क्या होती है, अलग अलग डेज पे डिफरेंट शेप होता है और डिफरेंट पोजीशंस होती है. अलग अलग जगहों पे ये दिखेगा, नॉट अ सिंगल प्लेस, ये एक जगह पे नहीं दिखता है.
यू कैन सी द फुल मून ओनली इन अबाउट अ मंथ और टाइम। फुल मून जो होता है, सपोज दैट इज मून, फुल मून, वी आर टॉकिंग अबाउट फुल मून। फुल मून जो होता है ये वंस इन अ मंथ, ये महीने में एक बार केवल पूरा मून हमें दिखता है। बाकी तो ये पूरा मून जो दिखता है वो पूर्णिमा के दिन दिखता है, पूर्णिमा के दिन। और मंथ में एक समय ऐसा भी आता है कि मून बिल्कुल डिसअपेयर होता है, हमें नहीं दिखता है, दैट इज अमावस्या। अमावस्या के दिन मून नहीं दिखता है। इट इज फुल नाइट और पूर्णिमा। चंद्रमा जब पूरा दिखता है तो फुल नाइट और पूर्णिमा होती है। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन सी इट एट ऑल। और इसके साथ आप देख सकते हैं इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और उसके बाद एक न्यू मून नाइट आती है या अमावस्या, जिस दिन एकदम अंधेरा होता है, चंद्रमा नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चंद्रमा की जो शेप होती है वो बढ़ने लगती है, और पूर्णिमा के दिन, फुल मून नाइट के दिन, वो पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। और फुल मून के दिन आप रात को बहुत अच्छे से देख सकते हो, उस दिन क्लियर नाइट होता है। उस दिन चंद्रमा पूरा दिखता है, और चंद्रमा की लाइट तो होती नहीं है, चंद्रमा पे जो लाइट होती है वो सूर्य की ही, सन की लाइट होती है, वो रिफ्लेक्ट होके चंद्रमा पे पड़ती है। चंद्रमा की कोई लाइट नहीं होती है। चंद्रमा से जो भी लाइट हमें मिलती है, चंद्रमा चमकता है तो वो क्या होता है, वो जो लाइट होती है वो सन की होती है। सन रिफ्लेक्ट्स इट्स लाइट ऑन मून, और ये लाइट हमें दिखती है, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखती है। Do you wonder why can't see the moon and all those bright teeny objects during the daytime? आप कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दिन के चंद्रमा रात में दिखता है, चंद्रमा कभी कभी दिन में भी दिख जाता है, चंद्रमा रात में दिखता है, तारे रात में दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। रात में जो चीज़ें दिखते हैं उस समय सन नहीं होता है, सूर्य हमारे सामने नहीं होता है, और दिन में जब सूर्य होता है तो सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसके सामने ये सारे तारे और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा दिन में भी दिखाई देता है, टाइम ऑफ इवनिंग नियर अबाउट 3 or 4 o'clock, ये कभी कभी दिखाई दे जाता है, लेकिन और जो तारे होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। द सन, द मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट। सूर्य, चंद्रमा और जितने भी ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं रात में आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ये सेलेस्टियल बॉडीज कहे जाते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं, जैसा कि सन है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और ये सारे गैसेस के बने हुए मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड द लाइट, इनकी खुद की हीट होती है, खुद का लाइट होता है, प्रकाश होता है। वाई दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, उतनी रोशनी वो क्यों इतने अमाउंट में देते हैं? दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं सारे स्टार कहे जाते हैं। द सन इज अ स्टार, और जो सन भी है वो स्टार है। जितने दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दूसरे स्टार्स दिखते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर हैं, और उनके अपेक्षा सन जो है हमारे पास है, इसलिए सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बहुत सारे तारे जो होते हैं रात में हमें दिखाई देते हैं, और ये सूर्य ही होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, उनकी रोशनी को हम फील नहीं करते हैं। एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस,
और ये हमें नहीं दिखाई देते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर हमसे होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब ये पास आते हैं तब ये हमें, जब सूर्य की रोशनी ख़त्म होती है, जब रात होती है, तभी हमें इनकी चमक दिखाई देती है। सूर्य की रोशनी के सामने ये तारे दिखाई नहीं देते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जब आप देखते हैं कि जितने भी ये तारे हैं ये छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एरोप्लेन उड़ता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब पास से देखते हैं तो उसकी जो साइज है दैट इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा दिखता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। जब रात में आप तारों को देखेंगे तो उसमें कई सारे शेप्स दिखाई देंगे, जिसमें पोल स्टार एंड बियर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ शेप्स। और ये जो शेप्स होते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, दैट आर नोन एज द कॉन्स्टेलेशंस। अर्सा मेजर अ बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर या बिग बियर ये इसी तरह का एक तारों का समूह है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। और इसी तरह का सबसे ज़्यादा जो गाँव में देहातों में फेमस है वो आप अपने जब ग्रैंडफादर से या ग्रैंड डॉटर से या मदर या फादर से पूछेंगे तो वो आपको सप्तऋषि मंडल दिखाएंगे, तो वो रात में दिखाई देते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। और एंशिएंट जो पहले दिशाओं के बारे में लोग घड़ियाँ नहीं थी या कुछ डायरेक्शंस टेलर हमारे पास नहीं थे, तो लोग स्टार्स के थ्रू डायरेक्शंस पहचानते थे कि कौन सा डायरेक्शन है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। और स्काई में ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। और सप्तऋषि जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, जो तारों का समूह है, उसके द्वारा हम पोल स्टार को डिटरमाइन कर सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1, देयर इज ए फिगर इन योर बुक, just look that. Always sit with your books when you are taking virtual classes. If you have any problem then text us, we will revert you soon. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अगर imaginary line हम ड्रॉन करते हैं पॉइंटर स्टार्स को, जो नीचे स्टार्स हैं उनको, उनके थ्रू, तो वो एक्सटेंड उसके सीधे में पोल स्टार पोजिशंस हैं। This is the Saptarishi. These are two stars. When we position, here is North Star. It is shown. Just look in the book. With the help of your book, you can see this one. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies होती हैं जो उनका खुद का heat और light नहीं होता है. They are lit by the light of the stars. और दूसरे तारों की मदद से वो लोग चमकते हैं. Such bodies are called planets. इस तरह की जो bodies होती हैं उनको planets कहते हैं. The word planets came from the Greek word planetiai. जो वर्ड प्लेनेट है वो ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई से आया है, विच मीन्स वंडरर्स, जिसका मतलब होता है वंडरर्स, घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लेनेट। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये जितनी भी हीट और लाइट होती है ये सन से इसको प्राप्त होती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जब हम अर्थ को बहुत लंबी दूरी से देखेंगे, से द मून इट विल अपीयर बाय शाइनिंग जस्ट एज द मून। और जब हम अगर मून पे जाके पृथ्वी को देखते हैं या ऊपर देखते हैं तो ये मून की तरह ही चमकता हुआ हमें दिखाई देगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। मून जिसको हम आकाश में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। दैट इज द natural satellite. There are some artificial satellites. Artificial satellites are that satellite which is made by the human bodies, and natural that satellites which we got from nature.
Like our earth, the moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth. ये हमारे अर्थ का एक कंपेनियन है, सहायक है. एंड मूव्स राउंड इट, और हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है. जैसे अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वैसे ही ये अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है. लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीटेड एंड लाइट फ्रॉम द सन. और अर्थ की तरह ही 7 और प्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और सूर्य से ही उन्हें रोशनी प्राप्त होती है. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और देयर ऑफ जैसे पृथ्वी का मून है, वैसे ही दूसरे भी प्लैनेट्स हैं जिनके खुद के स्टार्स हैं, खुद के मून्स हैं. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक द सोलर सिस्टम नेक्स्ट डे in your next class. If you have any problem, then text message. We will revert you soon. Thank you for the day. That's all.